नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और हम आज बात करेंगे जरा संभल कर बोलिए में। जी हां, मध्य प्रदेश के माननीयों के लिए यह बात इन दिनों सही बैठती है क्योंकि इनके बदलते मूड और बयानों ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया। मामला सिमी के फरार आरोपियों के जेल ब्रेक और एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री ने अपने बयान से पलटी मार दी, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता अब भी उसी बयान पर कायम है। इसे सरकार की सोची समझी रणनीति कहा जाए या फिर हड़बड़ाहट में की गई गलती, क्योंकि संवेदनशील मामलों में बदल रहे बयानों से एक बार फिर सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। अक्टूबर 2016 ये वो तारीख थी जिस दिन पूरे देश में एक कांड ने हलचल पैदा कर दी। भोपाल में सिमी के 7 आतंकी एक प्रहरी की हत्या के बाद जेल ब्रेक कर फरार हो गए। कुछ ही घंटों बाद इन्हें ढेर भी कर दिया गया और आया प्रदेश के गृह मंत्री का ये बयान। ऐसे खूंखार आतंकवादी जो दूसरी बार जेल से भागे हैं, जो कई बार पुलिस पर गोलियां चला चुके हैं, कई पुलिस कर्मियों को मार चुके हैं, बम ब्लास्ट कर चुके हैं, जो सिमी का नेटवर्क पूरे देश में चलाने का काम करते थे, जिन पर 12-15 केस रजिस्टर्ड हैं आपराधिक, ऐसे गंभीर खूंखार जो आतंकवादी हैं, तो उनके बारे में कांग्रेस के नेता जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से देश के लिए चिंता का विषय है। आज अगर ये आतंकवादी भागने में सफल हो जाते तो पता नहीं कितने निर्दोष लोगों को मार देते। मंत्री जी के बयान के बाद जांच आयोग बना, सीआईडी की टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया। जांच चल भी रही है और इसी के साथ 40 दिन बाद कायम है सरकार के मंत्रियों का तेवर। दिल्ली में और मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक आतंकवादियों को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। अब क्या आतंकवादियों को क्या सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, आतंकवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, मंत्री सारंग ने सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री शायद सारंग जी की बात से सहमत नहीं। वो क्यों, आप खुद सुनिए। जो लोग इनकाउंटर में मारे गए हैं उनके विरुद्ध एंटी टेररिस्ट एक्ट के धाराएं भी उनके विरुद्ध रजिस्टर्ड थी और इसलिए धाराओं के आधार पर सामान्य रूप से लोग बोलचाल में इस बात को कहते हैं, परंतु ये बात सही है कि जब तक कोर्ट से ये सिद्ध ना हो जाए कि इनकी गतिविधियां इस तरह की थी, तब तक हम लोगों को इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सुन लिया आपने, सच्चाई बताने में गृह मंत्री को पूरे 40 दिन का वक्त लग गया। सिमी के फरार आतंकी मंत्री जी के लिए आरोपी हैं, लेकिन सरकार के 2 मंत्री एक ही घटना पर 2 अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? खुद गृह मंत्री अपने बयान से क्यों पलट रहे हैं? ये बात भले ही पार्टी के नेता हजम कर लें, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ती नहीं दिख रही। अंडर ट्रायल वो कैदी थे, ये सबको पता है, दुनिया को मालूम है। उसमें मंत्री अगर इस तरह की बात करते हैं और वक्तव्य करते हैं तो ये कितना हास्यास्पद है। ठीक है, वो भी विश्वास सारंग जी जैसा मंत्री अगर ये बोलता है, मैं भी हाउस में ये सुन रहा था उनको, इस तरह की वो बात बोल रहे थे। जब हमने हमारे कई विधायक साथियों ने प्रश्न भी लगाए थे, प्रश्न के उत्तर में भी मध्य प्रदेश सरकार का जो उत्तर आता है प्रति छपती है, उसमें भी विचाराधीन कैदी बताया गया था। वो विचाराधीन कैदी थे। अब उनका क्या सोच है, उनकी क्या व्यक्तिगत राय है, ये वो जाने। जाहिर है सवाल सरकार पर खड़े होंगे ही, क्योंकि जेल ब्रेक करने के बाद आरोपियों को आतंकी क्यों करार दिया गया? ऐसी कौन सी मजबूरी कि बार बार सरकार अपने ही बयान पर बैकफुट पर आ जाती है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी? और यदि ऐसा है तो आरोपियों के माथे पर आतंकी लिखकर उन्हें आतंकी कहना कहां की समझदारी? नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो बहुत जोर शोर से पहले कहा जा रहा था कि वो आतंकी हैं, बहुत सारे मामले उन पर लगे हुए हैं, लेकिन आज जब एक वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री अपने बयान से पलट जाते हैं, उनका कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार के एक मंत्री तत्काल फिर वही बात कह देते हैं और एक बार फिर से उनको आतंकी करार देते हैं। सवाल उठना लाजमी यहां पर है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीर चंदानी जी, वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता जी।
भूपेन जी, आपको क्या लगता है कि सरकार के मंत्री बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं, वो भी इतने गंभीर मुद्दे पर? देखिए, ये मामला जो है कोर्ट में है और ये जो भी वो बोल रहे हैं उसकी अपनी एक जो है लीगल लायबिलिटी है। इस बात का उनको जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। कांग्रेस इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी कि जो है कि आतंकी बताकर किसी के साथ जो एनकाउंटर हुआ है वो ये बताकर हुआ है कि वो आतंकवादी लोग थे। तो अब ये उनको सफाई कोर्ट में भी देनी चाहिए और कोर्ट को भी इस सवाल पर प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो एक आम सभा में खड़े होकर हाथ ऊपर उठवाकर जनता के ये बोला है कि हमने आतंकवादियों को मैंने गोली से मरवा दिया, ठीक किया कि नहीं? जनता कह रही है ठीक किया। बताइए, आतंकवादियों को इसी तरह भूना जाना कि नहीं? और जनता ने कहा आपने ठीक किया। ये मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से करवाया और उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी ओढ़ी है कि उन्होंने आदेश दिए थे। अभी तो इस बात का भी परीक्षण होना जरूरी है कि क्या मुख्यमंत्री को जो है गोली चलाने के या किसी को एनकाउंटर करने के आदेश देने के अधिकार है भी या नहीं है। और अगर अधिकार नहीं है तो मुख्यमंत्री ने इस तरह की जिम्मेवारी जो है कैसे ओढ़ी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बातें क्यों की? ये बड़े सवाल है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि चूंकि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी पूरे देश में जो है नोटबंदी के मामले में घिरे हुए हैं इस तरीके से, इसलिए वो इस तरह के सेंसिटिव विषय अपने लोगों से उठवाकर चाहते हैं कि जो नेशनल डिबेट है उसका इशू चेंज हो जाए। और ये उसके लिए एक केवल ध्यान भटकाने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो भी जानती है, मध्य प्रदेश की सरकार भी जानती है कि इसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और अदालत में उनको इन बातों के लिए जवाब देना पड़ेगा। मीरचंदानी जी से जब उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं मीरचंदानी जी, तो इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश की जनता को फिर से विषय से भटकाकर और गुमराह करने का उद्देश्य इनका हो सकता है। मीरचंदानी जी, आपसे जवाब चाहूंगा, क्या वाकई ये जो गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है? देखिए अभिषेक जी, इस दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके के ऐसे लोगों का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। फिर कांग्रेस के साथी वही गलती करना चाहते हैं जो आज तक के करते चले आए हैं। मैं बार बार कहता हूं, सार्वजनिक जीवन में जनता की बातचीत के विषय में जो व्यक्ति लगातार अपराध कर रहे हैं और वो एक देश को बांटने की बात करना या देश के खिलाफ वातावरण तैयार करना या देश में ऐसी गतिविधियां चलाने की कोशिश करना जो आतंकवाद की श्रेणी में आता है, आतंक फैलाने की श्रेणी में आता है, उनको निश्चित रूप से आतंकवादी कहना ही उपयुक्त रहता है। जहां तक किसी भी मर्यादित गृह मंत्री का बयान है वो संसद में या विधानसभा के अंदर अपनी मर्यादित भाषा से ही उस बात को इंगित करेगा। और ये सर्वविदित है, सबको पता है कि अगर कोई विचाराधीन है, जो आतंकवादी पकड़ा जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान का चूंकि कानून इस तरह अच्छा है, डेमोक्रेसी के हिसाब से है, उसमें जो घोषित रूप से भी आतंकवादी रहते हैं उनके ऊपर भी केस चलता है और वो विचार होता है और विचारधीन कैदी ही उनको माना जाता है। उस बात को माननीय गृह मंत्री जी ने, देखिए मैं दो चीजें हैं, विश्वास सारंग सहकारिता मंत्री हैं, उनको वहां पर जाके न्यायालय में या अन्य जगह पर जाके जवाब नहीं देना है। गृह मंत्री चूंकि जिम्मेदार पद से उसी काम से रिलेटेड है तो हर व्यक्ति को अपने काम के प्रति, सुन लीजिए, जब उनके पास वो दायित्व होगा तो आप ये देखिएगा कि वो भी वही भाषा बोलेंगे। हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठता उनको बताई जाती है और वो उसके हिसाब से अपना व्यवहार करते हैं। कभी भी पद के साथ अपनी पद की गरिमा को बनाकर ही सारे लोग अपना अपना काम करते हैं। आपको कहना है गृह मंत्री का उसी विधानसभा के अंदर था, इसलिए उन्होंने ये बातें कही। विश्वास सारंग जी सुन लीजिए, सुनिए ना अभिषेक जी, बोलिए बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आप उनके अलहदा भी उनका बयान देख लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कांग्रेस ने हमेशा, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे कसाब हो, चाहे ओसामा हो, इन सबको महिमा मंडित करके और ये तय करने की कोशिश की कि एक वर्ग विशेष के वोट उनको मिलेंगे। अगर कांग्रेस को ये सारी चीजें, तो कांग्रेस स्पष्ट रूप से निकल के इन छोटी छोटी चीजों की प्ली लेकर, इनका सहारा लेकर उनके पक्ष में खड़ी क्यों होना चाहती है? स्पष्ट रूप से जाके खड़ी हो जाए कि हम आतंकवादियों के, देशद्रोहियों के,
खड़ा होकर हम साथ में खड़े हैं, देश भले जाए पहाड़ में। ये कांग्रेस को करना तो स्पष्ट रूप से कहे, खड़ी हो जाए उनके साथ जाके, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। जी मीरचंदानी जी जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि सरकार अंदर कुछ बोलेगी, बाहर कुछ बोलेगी, जो गृह मंत्री का बयान है वो, क्योंकि गृह मंत्री इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, कितना आप इससे ताल्लुक रखते हैं? देखिए, वास्तव में सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हर घटना के साथ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती है। अगर एक दुर्घटना के साथ में, यानी एक हमारा जामा सिपाही मारा गया, दुर्घटना के साथ में आतंकवादी मारे जाते हैं, तो उसके बारे में अगर निर्भीक एक जांच हो रही है, उस जांच का हमें इंतजार कर लेना चाहिए। वो आतंकवादी थे, अंडर ट्रायल थे, कैदी थे, अपराधी थे, ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। दरअसल एक ही दल के लोग अलग अलग तरीके से जब बातें करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करने का एक नियोजित तरीका होता है, ताकि अलग अलग वर्गों को आप एड्रेस कर सकें। जिस दिन ये सिमी के लोग मारे गए थे, उस दिन पुलिस मुख्यालय ने भी जो प्रेस नोट जारी किया था, उसमें भी उनसे भागे हुए अपराधी उनको बताया था। तो वास्तव में एक नियोजित तरीके से मुझे लगता है डिफरेंट फोरम्स को, डिफरेंट लोगों को एड्रेस करने की कोशिश इस तरह मंत्री करते हैं, जबकि सरकार का स्टैंड हमेशा एक होना चाहिए। अगर उनको आप आतंकवादी मानते हैं तो आतंकवादी कहिए, अंडर ट्रायल मानते हैं अंडर ट्रायल कहिए, सामान्य अपराधी मानते हैं सामान्य अपराधी कहिएगा। मुझे लगता है कुल मिलाकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की एक बड़ी कोशिश है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है, पूर्व नियोजित यहाँ पर ये तमाम चीजें लगती है। चर्चा इस पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के जब अलग अलग बयान निकल कर आते हैं तो थोड़ी कंफ्यूज जनता भी होती है। तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा हम जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा है बोलिए जरा संभल कर। दरअसल सरकार के मंत्री लगातार बयानों से अपने पलट रहे हैं, इसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है। भूपेंद्र जी, जैसे श्री अनुराग पटेरिया जी ने भी कहा यहां पर कि पूर्व नियोजित लगता है और कंफ्यूजन की स्थिति यहां पर बनती, क्या वाकई ये अलग अलग मंच पर जानबूझकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं? निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है, अब ये गले में जो फंदा फंसा हुआ है नोटबंदी का, उससे बाहर निकलना चाहते हैं और उसकी छटपटाहट है ये। जिस सरकार और जिस पार्टी ने खुद आतंकवादियों को छोड़ा हो कश्मीर में, उनके घर जाकर पाकिस्तान में चाय पी हो इनके नेताओं ने जाकर अजहर मसूद के घर पे, और जो है लगातार जिन्होंने कांधार जाके घर में जाके छोड़कर आए हों जो आतंकवादियों को, जिन्होंने 2500 पत्थर फेंकने वाले अतिवादियों को छोड़ा कश्मीर में, ऐसी पार्टी जो है कितने चूहे खाने के बाद ये बिल्ली हज को हर बार चली जाती है, ये तो इनको शर्म ही नहीं आती। तो ये जो है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश को धोखा देने के काम जो कर रहे हैं, और ये जो एक दो मुही राजनीति इस पार्टी के द्वारा की जाती है, उसका एक गंभीर आरोप है कि किसी को भी जो है भीड़ के हवाले देश का कानून नहीं किया जा सकता है, और ये भीड़ के हवाले देश का कानून करना चाहते हैं। भीड़ तय करेगी क्या? हमेशा भीड़ तय करेगी। ये चाहते हैं कि भीड़ तय करेगी कौन सा आदमी हमेशा इस तरीके के आतंकवादियों का पक्ष लेकर। अरे तुम छोड़ रहे हो भाई, मजहर को किसने छोड़ा है? नहीं देखिए, मदर को कांग्रेस ने छोड़ा क्या? बिल्कुल कांधार में कौन छोड़ने गया था आतंकवादियों को? जिसको अगर छोड़ा भी गया, उसके पहले जो सरोजनी बैठक हुई उसमें कांग्रेस के लोगों ने सहमति व्यक्त करी। कौन हो भाई? सहमति आपके नेताओं ने व्यक्त करी थी ना, किसी ने नहीं की। किसने क्या कहा? आप लोकसभा की सहमति आप उठा के देखिए ना। देखिए, मेरे आपके कहने से नहीं होता है भूपेंद्र जी, आपके मेरे कहने से नहीं होता। देश की सारी चीजों में इंदिराज है, वहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़िए। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहना, बटाला एनकाउंटर के लोगों को उनको महिमा मंडित करना, आरिफ अफजल गुरु को धोखा दे रहे हैं आप। जो है आतंकवादियों के घर जाकर नहीं होता भैया, आप कहिए ना, हम तो आप दे दीजिए सर्टिफिकेट सिम्मी के लोगों को कि देशभक्त संस्था है वो, आप कह दीजिए, आप कहिए। देखिए, कह रहे हैं भूपेंद्र जी, कह रहे हैं कि सिम्मी के लोग देशभक्त लोग हैं। ये कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, अरे भाई सिम्मी के लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कांग्रेस के साथी लोग। इस तरीके से ये देश का विषय है। आतंकवादी कौन सा आतंकवादी पहुंच गया साहब, किसके घर पहुंच गए, ये अपनी मर्जी से कुछ भी कहना। ये देखिए, हम तो ये चाहते हैं ये वस्तु स्थिति जनता के सामने आए और ये स्थिति क्लियर हो कि कांग्रेस के लोग हमेशा आतंकवादियों के साथ कोर्ट के खिलाफ
जाकर और समाज के विरुद्ध जाके जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो काम करते हैं वो करेंगे। ये कहे कांग्रेस को लोग, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। आज इस चैनल के डिबेट के माध्यम से देश की जनता ये देख रही है, समझ रही है कि कांग्रेस के हम दोनों की बातें बारी बारी से सुन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। लीड चंदानी जी, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुर्सी की लालसा में सब कुछ करने को तैयार है। तुम फिर बरगला रहे हो, आपको जो कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे भाई कुछ आज अगर किसी मर्यादित गृह मंत्री ने आज भूपेंद्र जी, हम बारी बारी से दोनों की बातें सुने, किसी की बात कुछ समझ में नहीं आई। सबको अवगत कराया सदन के अंदर। बेशर्मी कब तक भाई, इस देश को कब तक उल्लू बनाओगे आप? भाई मेरा ये कहना है अभिषेक जी कि आज अगर कोई भी व्यक्ति, मर्यादित व्यक्ति अगर मर्यादा का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए विधानसभा के अंदर मर्यादित वक्तव्य देता है तो क्या गलत करता है? हर चीज की इज्जत होती है, सभ्यता होती है, संस्कार होते हैं। ये कांग्रेस के साथियों में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आज जो भी व्यक्ति है, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, हर व्यक्ति सभ्य है, संस्कारित है। बिल्कुल, चंदानी जी, भूपेंद्र जी को भी सुन लेते, कुछ बोल रहे हैं। बोलिए भूपेंद्र जी, आप भी बोलिए। करता है और काम करता है, मर्यादित बात करता है। ये जो है आतंकवादियों के घर जाकर पाकिस्तान में चाय पीकर आने वाले लोग हैं, इन्हें किस बात की शर्म है? इन्होंने जो है गपोड़ चंद जैसी बातें करना, सुरक्षित रास्ता दिया हिंदुस्तान के दुश्मनों को, लाल और गपोड़ चंद जैसी हरकतें कर रहे हैं कांग्रेस के साथ ही। बताइए आप, लज्जा नहीं आई? कहाँ से इनका सपना आ रहा है? आतंकवादियों को जेल से छुड़ाया और उनको सपना आता छोड़ने आए कांडार तक कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या ये तो जो है ये दो मुहे लोग हैं और इनकी राजनीति दो मुही राजनीति है। शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ है। शिव अनुराग जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, जनता को कुछ क्लियर आप ही बता दें। लगता है मुझे, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का सच है, राजनीतिक दल जिस तरह से गंभीर मुद्दों पर झगड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, उनसे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता है। अगर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप एक हो सकते तो हुजूर हो जाइएगा। अगर आपको लगता है कि इनकाउंटर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके तथ्यों को लाइएगा। कुल मिलाके इस शाब्दिक बयानबाजी करने से और इस तरह से एक उलझने से कोई मामले सुलझने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई शक है, कोई सुबह है, तो उसके बारे में तर्क के साथ आपको प्रस्तुत होना चाहिए। बिल्कुल, तर्क के साथ यहां पर आना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। भूपेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शिव अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा है कि तर्क के साथ बात होना चाहिए। बारी बारी से सुन लेते हैं कि अगर कोई मर्यादित व्यक्ति है, कोई भूपेंद्र जी कृपा करके सुनने दीजिए ना। भूपेंद्र जी, आपकी बात सुनेंगे। बोलिए चंदानी जी, बोलिए। मंत्री अपनी मर्यादा का पालन करते हुए, मेरा निवेदन है कि अगर कोई मर्यादित मंत्री मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादित होकर अगर सदन के अंदर अपना वक्तव्य देता, मर्यादित वक्तव्य देता है तो क्या गलत करता है? आज अगर क्या विचाराधीन नहीं थे, लेकिन वो चूंकि भागे, वहां पर एक की हत्या करी, हत्या करके आतंक फैलाने की कोशिश करी, उस नाते से दूसरे व्यक्ति को आपसे जवाब चाहूंगा। नहीं है, उन्होंने कहा कि आतंकवादी है, इसमें कहाँ गलत है? बिल्कुल, अभी भूपेंद्र जी से भी सुन लेते हैं। सबने देखा है, सबको मालूम है कि वो भागे, जेल तोड़ के भागे, एक का मर्डर करके भागे, आज उसकी बिटिया की शादी भी है। तो ये इस तरीके के उन आतंकवादियों को पक्ष लेना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। इनको विचार करना चाहिए कि आप भी एक बहुत इतनी बड़ी पुरानी पार्टी हो। चलिए ठीक है, आपका कलफ उतर गया है, लेकिन आप कम से कम अपनी पुरानी विचारधारा को इतनी जल्दी कुर्सी के लालच के कारण तिलांजलि तो मत दीजिए। भूपेंद्र जी, आपसे जवाब चाहूंगा मैं। रहिए विपक्ष में भाई, 60-70 साल आपने शासन किया है, कम से कम आधा समय तो आप विपक्ष में बैठिए और थोड़ा सा देखिए, समझिए, देश को अच्छे से चलने दीजिए। लेकिन इस तरीके का कि आप आतंकवादियों के पक्ष में आ जाओगे कुर्सी के लालच के कारण, सत्ता के कारण से, ये उपयुक्त नहीं है। जनता माफ नहीं करेगी आपको। भूपेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही तो अब आपसे ही जवाब चाहूंगा। बोले। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दो मुही राजनीति करती है। ये आतंकवादियों के घर तक जाते हैं, उनके साथ सत्ता में भागीदारी करते हैं, उनके घर जाकर चाय पीते हैं और कैमरों पर आकर जो है राष्ट्र प्रेमी बन जाते हैं। आज इन लोगों इनके कोई ये सिमी के लोगों को किसने भगाया था जेल से और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, उसकी तो लिखित नोटशीट है। इनकी सरकार और इनके मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। जब खाचरौद से भागे थे तब ये सो रहे थे क्या? तब वो आतंकवादी नहीं थे,
तब उन आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा था, वो तो 15 मिनट में आम माफी में छोड़ दिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अभी आम माफी में पाकिस्तान के जासूस को छोड़ दिया। इनकी बेशर्मियों की ये सीरीज है। अब आप इस सीरीज को कितना आप कहेंगे, और इन तथ्यों को आप परीक्षण कर लीजिए। ये क्या जवाब देंगे, किस मुंह से जवाब देंगे? ना अभी हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करके वो जो है जासूस को पाकिस्तान के वापस जेल में कैद करवाया। बहुत ही संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा मैं उस पर कोई ये जवाब देते हैं क्या? ये जो जवाब जो है ये किस बात की बात करेंगे? ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये कोरी कल्पनाओं में, मुझे लगता है कि नींद में सपना देख के आ रहे हैं। यथार्थ में एक भी बात इनकी सच नहीं है और ना कहीं किसी ने देखा ना कोई सुना है। शिवनराज पटेरिया जी, एक कंक्लूजन आप निकाल दें सर यहाँ पर, क्योंकि अखबारों में पढ़ लेते हैं और कल्पनाओं में जी के कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं सत्ता के कारण से। सहमति के साथ में, राजनीतिक एकता के साथ में पेश आना चाहिए। वास्तव में अगर हम जिस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को फायदा होता है। तो माफ करिए, राजनीति बाहर कर लीजिएगा। कम से कम ऐसे मुद्दों पर हमें एकजुटता प्रदर्शित करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने और बहुत सही बात यहाँ पर कही कि राजनीति के लिए तमाम मंच होते हैं, लेकिन जब गंभीर मंच हो वहां पर कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए। पूरा देश क्योंकि आपको यहाँ पर जान रहा होता है, देख रहा होता है, आपको सुनने के लिए, आपकी बातें जानने के लिए बेचैन होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। बड़ा गंभीर मुद्दा था यहाँ पर कि मंत्री लगातार आखिरकार बयान क्यों बदल रहे हैं, क्या जरूरत यहां पर पड़ रही है कि अलग अलग मंच पर जाकर अलग अलग बातें बोल रही हैं। तमाम तरीके के तर्क यहां पर सामने निकल कर आए। बहरहाल ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका सभी इस पर एक मत यहां पर है। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।